हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा शुभ आगमन हुआ है। यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक ठीक बता दो। साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो। हिडिंबा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यह राक्षस हिडिंब का और मेरा निवास स्थान है। महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझें। आर्ये, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन स्वर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। सुबह उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तनी हो गई। तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वर्ण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूँ, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्यभक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया, परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछल कर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दावानल के धुएं के समान बना दिया। दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था। दोनों ही पर्वतों के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कोहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाबाहु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। उस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माता जी की रक्षा करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ। हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं, अतः भीमसेन जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ ना करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यूँ कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया।
तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोधपूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मान से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी यह लीला समाप्त करेगा। बाहु युद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ, वृकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगारे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूर भूर प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही, प्रभो, मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चलें, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव, ठीक है, ऐसा ही करें, यूँ कहकर माता के साथ वहाँ से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ली। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि हिडिंब वध पर्वणि हिडिंब वधे 53 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंबासुर के वध से संबंध रखने वाला 153वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।